नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदरम मैथमेटिक्स पॉइंट। साथियों, आज हम लोग लॉगरिथम के लेक्चर 2 पर बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, हमारा लॉगरिथम का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। साथियों, जो भी मित्रगण लेक्चर फर्स्ट लघुगणक का यानी लॉगरिथम का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के लॉगरिथम का पहला लेक्चर अवश्य देख लेंगे। आप यदि लॉगरिथम का दूसरा लेक्चर देखने से पहले पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं तो दूसरा लेक्चर आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आएगा। मित्रों, लॉग को हम यहाँ पर पूरा एक सिस्टमैटिक सीरीज तैयार कर रहे हैं। साथियों, इस लॉग में आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी से रिलेटेड एवं रेलवे और बैंकिंग, एसएससी, इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लॉगरिथम को यहाँ पर सिस्टमैटिक वे से पढ़ाया जाएगा। साथियों, आज हम लोग लॉगरिथम का सेकेंड लेक्चर पर बात करेंगे, जहां पर आपको फर्स्ट लेक्चर में ये समझाया गया था कि लॉग डिफाइंड कैसे होता है, लॉग का निर्माण कब हुआ था, लॉग किसने दिया था, लॉग का विकास किसने किया था। इन सभी पॉइंट पर बारीकी से हम लोग अध्ययन किए थे। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर में उसी के पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे। साथियों, अब आपके पास यहाँ पर उसमें एक बहुत ही रोचक एवं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया गया था, क्या कि a के पावर x बराबर यहाँ पर यदि b रहेगा तो इसको मित्रों बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं साथियों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अब इसी को एक्सपोनेंशियल से यदि लॉगरिथम में जाना हो, एक्सपोनेंशियल से यदि लॉगरिथम में जाना हो तो हम आपको समझाए थे मित्रों, क्या इसको बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है साथियों? इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। इसको मित्रों बोला जाता है पावर, और इसको बोला जाता है साथियों एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। अब मित्रों देखो, यदि इसको हमको लॉगरिथम में लिखना है, यदि इस चीज को लॉगरिथम में आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? थोड़ा देर के लिए आप इसको क्या बोलिए साथियों, इसको बोल दीजिए बराबर वाला। क्या बोल दीजिए? बराबर वाला। और इसको बोलिए साथियों पावर वाला। क्लियर है इतना? यदि आपको लॉग में इससे एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना है तो क्या बोलना है? पहले आपको लॉग लिख देना है, उसके बाद बेस को चला, बेस को लॉग जो लिखते हैं तो यहाँ पर जी आता है, तो जी का जो पुछड़िया है ना उसमें चला बेस को लटका देना है हमेशा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। लॉग यहाँ जो भी लिखा हुआ रहता है लॉग के बगल, जी के बगल में, वो हमेशा बेस कहलाता है। तो बेस हमेशा अपना स्थान को ग्रहण करता ही करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, हम बेस को जस का तस लिख दिए बेस के स्थान पर। अब क्या बोलना है? लॉग में यदि यहां से जाना हो तब बोलना है पावर वाला बराबर में बराबर वाला लॉग में। चला ध्यान दो, पावर वाला बराबर में बराबर वाला लॉग में। इस तरीका से आप आसानी से लघुगणक को आप डिफाइन भी कर सकते हैं, जो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है। अब आप देखिए यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल से लॉग में चला गया। जैसे आपके पास यहाँ पर आपके पास आएगा a के पावर अल्फा बराबर बीटा रहेगा विद्यार्थी, तो आपको ये कह दिया जाए कि इसको लॉग में लिखिए। तो लॉग में लिखने का बहुत ही आसान टेक्निक हम आपको समझा चुके हैं, क्या कि लॉग और उसके बाद बेस में जो है चला उसको लिख दीजिए, और बोलना है इसको बराबर वाला, इसको बोलना है पावर वाला। अब बोलना क्या है कि पावर वाला बराबर में बराबर वाला लॉग में, पावर वाला बराबर में बराबर वाला लॉग में। और इस तरीका से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल से लॉग में, लॉग से एक्सपोनेंशियल में आ सकते हैं मित्रों। अब आप देखिए ये आपको अच्छा तरीका से पता चल गया होगा कि सर हम लोग लॉग से एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे जा सकते हैं, ये पता चल गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं साथियों किस पॉइंट पर, तो लॉग में यदि कहीं पर सर लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल में कैसे लिख पाएंगे।
लॉग में लिखा हुआ रहेगा तो सर एक्सपोनेंशियल में कैसे लिख पाएंगे उसको। देखिए क्या है आपके पास यहाँ पर मित्रों, आपके पास है यहाँ पर लॉग अल्फा टू द बेस बीटा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर यदि आपको इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो इसको बोलना है चला लॉग वाला, इसको बोलना है बराबर वाला। अब यहाँ पर ये है बेस, तो सबसे पहले यदि लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाना हो तब पहले बेस को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बेस को। तब बेस जो है उसको लिख दिए हैं, क्लियर है। अब क्या बोलना है यहाँ पर बराबर वाला पावर में आप लॉग वाला बराबर में, देखो बराबर वाला पावर में और लॉग वाला बराबर में। अब देख लो चला, यहां से तुमको स्पष्ट वे में जानकारी मिल गया कि सर लॉग से एक्सपोनेंशियल में भी हम जा सकते हैं और एक्सपोनेंशियल से लॉग में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आपके पास लिखा हुआ रह जाएगा log 2 और log 4 टू द बेस 2 तब बराबर में 2 होगा। और यहाँ पर विद्यार्थी यदि आपको इसको बोला जाए कि आप हमको एक्सपोनेंशियल में लिख के बताइए तो आपको क्या करना है, हम क्या समझाएं कि हमेशा पहले बेस को लिखा जाता है, बेस को लिख देंगे, उसके बाद बोलना है वही वाला, कौन वाला जो सिखाए हैं, ये वाला बोलना है कि यहाँ पर बराबर वाला पावर में और लॉग वाला बराबर में। देखो तो चला, जो बात हम समझाएं उससे ये चीज बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया? एकदम आसान हो गया। तो आप आसान तरीका से इस चीज को आसानी से एक्सपोनेंशियल से लॉग में, लॉग से एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं। आइए हम लोग ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साथियों, इसको आप यह जरूर याद रखेंगे कि a के पावर x बराबर यदि b है तो आप इसको लॉग में लिख सकते हैं साथियों। कैसे? तो लॉग बोलना है बराबर वाला लॉग में और पावर वाला बराबर में। बस इतना करने के बाद आपका लॉग में लिखा जा सकता है, किसी भी टर्म को आप लॉग में लिख सकते हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे मित्रों कि लॉग आखिर होता क्या है। यदि आपके पास कहीं पर ये मिल जाए लिखा हुआ क्या 2 के पावर 1 बराबर 2 के पावर 2 बराबर क्या, तो आप कहिएगा सर 4 होता है, 4 होता है। यदि आपको ये लॉग में लिख दिया कहेगा लॉग में लिखिए तो क्या लिखिएगा लॉग, और उसके बाद बोलना है क्या पावर वाला बराबर में, बेस कहाँ रहेगा 2, तो यहाँ पर चलाएगा, ये वाला बेस है चला। अब बोलना क्या है कि पावर वाला बराबर में, बराबर वाला लॉग में। अब देखो क्या हो गया चला, तो हो गया log 4 टू द बेस 2 बराबर कितना 2। इसका मीनिंग क्या होता है साथियों, इस चीज को समझना सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है, लॉग को समझना। देखिए log 4 टू द बेस 2 बराबर 2 है, इसका मीनिंग ये हुआ कि log 4 का मान बेस 2 पर कितना होता है 2 होता है। सर ये 2 क्या चीज है, कैसे आया? देखो लॉग कहता क्या है साथियों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, तो यानी पूछ रहा है log 4 का मान किस बेस पर 2 पर, तो इसका मीनिंग सीधा होता है इस बेस पर कितना पावर चढ़ाएं, इस बेस पर कितना पावर डालें कि 4 मिल जाए। तो तुम कहोगे सर यहाँ पर 2 जैसे चढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो जितना पावर चढ़ाओगे ना वही आंसर होता है। बात क्लियर है? जितना तू पावर चढ़ाता है वही लॉग में आंसर होता है। अब देखो यहाँ से और एक पॉइंट आप समझो अभी, और यहाँ पर है आपके पास 3 के पावर 3 बराबर कितना लिख दोगे 27। तो आप इसको लॉग में लिख दो तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों लॉग, यहाँ पर पहले क्या लिखना है बेस को बेस में लिख देना है, बेस को बेस में लिख दिए, बेस को क्या लिख देना है बेस में, तो ये वाला बेस है तो बेस में लिख दिए। उसके बाद वही बोलना है, फिर वही वाला फॉर्मूला तो याद है आपको, क्या बोलना है पावर वाला बराबर में, पावर वाला बराबर में, बराबर वाला लॉग में। तो यहां से पता चल रहा है कि log 27 का मान बेस 3 पर कितना होगा सर। तो यहां से ये आपको ये माइंड में सोचना है कि सर इस 3 पर कितना पावर चढ़ाएं कि 27 मिल जाए। तो 3 के ऊपर पावर 3 चढ़ा दो तो क्या मिल जाएगा 27 मिल जाएगा। तो जितना पावर तू चढ़ाएगा वास्तव में आंसर जो होता है लॉग में वो क्या होता है साथियों पावर। यहाँ पर इस बेस पर कितना पावर चढ़ाए कि 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि 3 पावर चढ़ाने पर 3 के ऊपर पावर 3 चढ़ाएंगे तो क्या मिल जाएगा 27 मिल जाएगा। अतः इस log 27 का मान बेस 3 पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, ये क्या है तेरा पावर है, स्पष्ट वे में पता चल गया है। अब अगला पॉइंट और ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर आपके पास है 3 के यहाँ पर आपके पास है 10 के पावर
2 बराबर 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ से पता चल रहा है, इसको कैसे लिख देंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 100। यहाँ पर देखो लिखने का तरीका भूलना नहीं है जरा, क्या बेस को पहले कहाँ लिखेंगे, बेस को बेस में लिख देंगे और बराबर देंगे। बोलना क्या है, बराबर वाला लॉग में और पावर वाला बराबर में, हो गया। यानी लॉग 100 का मान बेस 10 पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ये पूछ रहा है कि ये 10 पर पावर कितना चढ़ाएं कि 100 हो जाए। तो कहोगे सर 2 चढ़ाने के बाद 100 हो जाएगा, यानी log 100 का मान बेस 10 पर कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। हमें उम्मीद है कि ये जो आपको समझाएं log के बारे में, एक छोटा सा कंसेप्ट अभी बताएं हम आपको, ये आपको स्पष्ट वे में पता चल गया होगा। मित्रों आइए हम लोग एक और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। ये तो आपको अभी हम सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट बताएं कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल से log में लिखा जा सकता है, और अर्थात log का मीनिंग क्या होता है, log क्या कहता है, इस चीज के बारे में हम सीख पाए हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही रोचक पॉइंट है। log में ये बहुत ज्यादा यूज होता है साथियों। आप देखिए यदि log यहाँ पर रहेगा साथियों 2 के पावर 1 बराबर तक कितना कहोगे, तो कहोगे सर 2 होता है। अब बताओ इसको तुमको कह दें क्या कि इसको log में लिखो, तो क्या करोगे, log और उसके बाद बेस को बेस में लिख दो। अब क्या बोलना है, बराबर वाला log में और पावर वाला बराबर में। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि log 2 का मान बेस 2 पर कितना होगा, मतलब पता चल रहा है सीधा कि इस 2 पर कितना पावर चढ़ाएं कि 2 मिल जाएगा। इस 2 पर कितना पावर चढ़ाएं कि 2 मिल जाए, तो इस 2 पर पावर 1 चढ़ाएंगे तभी ना 2 रहेगा। तो यहाँ पर पावर 1 चढ़ाए, यानी पावर जितना चढ़ाओगे वही आंसर। तो यहाँ पर 1 चढ़ाएंगे तो आंसर 1 आ गया है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से उसी तरीका से 5 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, तब 5 हो जाएगा। आप आसानी से इसको भी लिख सकते हैं, log सर 5 टू द बेस 5 बराबर कितना, 1। यदि आपके पास यहाँ पर 6 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं log क्या, तो log 6 टू द बेस 6 बराबर कितना, 1। आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि सर यदि हम इस तरीका से log 10 के ऊपर पावर 1 करेंगे तो 10 ही रहेगा, और यहाँ पर यदि हम लिख देंगे क्या कि log और उसके बाद यहाँ पर 10 और बेस में यहाँ पर 10 बराबर कितना, 1। ये तो स्पष्ट पता चल गया। आपको क्या पता चल रहा है कि सर यहाँ और यहाँ मिलेगा 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 मिलेगा, तो आंसर 1 होगा 1 होगा 1 होगा और 1 होगा। मतलब सीधा आपके पास एक नया कंसेप्ट आ गया है। इसको बोलते हैं चिराबेस, इसको बोलते हैं log में जो यहाँ रहता है, log वाला जो हम बोल रहे हैं आपको, उसको समझना है आर्गुमेंट। क्या समझना है विद्यार्थी, आर्गुमेंट। यानी ये बेस है और ये आर्गुमेंट। यदि log में बेस और आर्गुमेंट, यदि log में बेस और आर्गुमेंट समान हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। log में यदि बेस और आर्गुमेंट समान हो तब वैल्यू हमेशा 1 होता है। चलो अब हम यहीं पर एक नया फॉर्मूला लिख रहे हैं साथियों, जिसको आपको बहुत ज्यादा यूज होता है। आप इसको याद भी रखेंगे क्या, कि यदि लिख देंगे विद्यार्थी कि a के पावर 1 बराबर तो कितना कहोगे, सर 1 होता है, a होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों log बेस a टू द बेस a बराबर कितना, 1। यानी आपको यहाँ से याद रखना है साथियों कि log में यहाँ और यहाँ दोनों मिलेगा तो वैल्यू 1 होगा, दोनों मिलेगा तब वैल्यू 1 होगा। ये बात स्पष्ट में पता चल गया होगा आपको, नो डाउट। चलिए अब आइए हम लोग इस पॉइंट को आप लोग ध्यान पूर्वक याद रखेंगे क्या, तो एक फॉर्मूला भी ये हुआ, और दूसरा फॉर्मूला विद्यार्थी हम क्या बताएं कि a के पावर 1 बराबर a, दिस इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय log a टू द बेस a बराबर 1 होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट log का फॉर्मूला है साथियों, कि यदि आर्गुमेंट और बेस समान होगा तो वैल्यू 1 होगा, आर्गुमेंट और बेस समान होगा तो वैल्यू 1 होगा। अब अगला पॉइंट हम ध्यान देंगे और अच्छा तरीका से समझने का प्रयास करेंगे क्या, कि आपके पास यदि रहेगा 2 के पावर 0 तो आप क्या बोलिएगा, सर वैल्यू 1 होता है। आप सीधा जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 होता है तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 के पावर 0 बराबर कितना, 1। यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या कि log, यहाँ पर फिर वही बोलना है क्या, आपको पता होगा साथियों क्या, कि यहाँ पर होता है बराबर वाला log में, और बेस तो हमेशा बेस में रहेगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 0, पावर वाला बराबर में।
फिर यदि 5 के पावर 0 कर दे साथियों तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा लॉग और उसके बाद बेस 5 चला जाएगा बेस में और यहाँ 1 आएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर यदि 6 के पावर 0 है बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा लॉग और उसके बाद बेस में 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर में कितना 0। यानी क्या पता चल रहा है, आपको लिखने का तरीका बता दिया गया है। आपको यहाँ पर ये पता चल रहा है कि सर लॉग 1 का मान बेस 2 पर 0 आया, सर लॉग 1 का मान बेस 5 पर 0 आया, लॉग 1 का मान बेस 6 पर 0 आया। यानी इससे पता क्या चल रहा है कि सर एक चीज देख रहे हैं, कॉमन बात है क्या कि यहाँ पर तो 1 1 1 हमेशा है, लेकिन बेस चेंज होने से वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रहा है लॉग में। यानी हमको सीधा पता चल रहा है कि सर यदि a के पावर 0 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या पर पावर 0 वैल्यू 1 देता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान भी रखना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपके पास log 1 टू द बेस a बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, टू द बेस a बराबर 0। यानी आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया है साथियों। क्या आया है कि log में 1 का मान किसी भी बेस पर, यहाँ पर चाहे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 10,000 आ जाए, 5,000 आ जाए, 7,000 आ जाए, लेकिन लॉग में 1 का वैल्यू 0 होता है किसी भी बेस पर, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और लॉग में बेस और आर्गुमेंट मिलेगा तो वैल्यू 1 होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये 2 फॉर्मूला, एक यहाँ 3 फॉर्मूला, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको हम बताए हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ डिफाइंड और अनडिफाइंड पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये सारा चीज आप लोग नोट करके अच्छा तरीका से याद कर लेंगे और इस पर बेस्ड यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको अच्छा तरीका से पता चल जाएगा कि सर ये क्या चीज चल रहा है। आइए आपके पास यहाँ पर है, कहता है यदि 5 के पावर x बराबर 3 तो x बराबर भाग क्या होगा। ऑप्शन ए है चला यहाँ पर 5, ऑप्शन बी है चला 3, ऑप्शन सी है चला log 3 टू द बेस 5, ऑप्शन डी log 5 टू द बेस 3। अब ये जवाब देना है आपको कि इसका सही जवाब क्या होगा, x का मान क्या होगा। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इसको इस सॉल्यूशन को देखेंगे नहीं, पहले कमेंट करेंगे, उसके बाद ही आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आपके पास है 5 के पावर x बराबर कितना है 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यदि हमको x का मान निकालना है साथियों तो 5 के पावर x बराबर 3 हो जाएगा। आपका कहने का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर हमको पूछ रहा है 5 के पावर x बराबर 3, इसका मतलब x का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ही आपको लॉगरिथम का आवश्यकता पड़ता है। यहीं पर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ही लॉगरिथम का आवश्यकता पड़ता है। यहाँ पर देखो 5 की पावर x है तो यहाँ पर आपको लॉग लिख दीजिए, उसके बाद क्या बोलना है, बोलना है बेस तो बेस में जाएगा, बोलना है बराबर वाला लॉग में, अब पावर वाला बराबर में, यानी x का वैल्यू पता चल गया log 3 टू द बेस 5। x बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी log 3 टू द बेस 5, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। पता चल गया है आपको, कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास log 5 टू द बेस 5 बराबर भाग, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब आप देंगे क्या होगा, द log 5 टू द बेस 5। अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ाए थे, चला क्या पढ़ाए थे, यदि log में आर्गुमेंट और बेस समान हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। और नहीं याद है तो एक बात तो याद है, यानी log 5 का मान पूछ रहा है बेस 5 पर, इसका मतलब क्या होता है, ई 5 पर कितना पावर चढ़ाएंगे ई 5 मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर इस 5 के ऊपर 1 पावर चढ़ाएंगे तो जितना पावर चढ़ाएंगे वही आंसर हो जाएगा। कितना पावर चढ़ाएंगे, 1 पावर चढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब नहीं तो सीधा फॉर्मूला याद है कि आर्गुमेंट और बेस समान हो तो वैल्यू हमेशा 1 होता है। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि 5 के पावर x माइनस 1 बराबर 2 तो x बराबर भाग क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है साथियों। आइए इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं, क्या होगा आपके पास यहाँ पर है 5
और उसके बाद ऑप्शन बी है यहाँ पर 1 प्लस लॉग 2 टू द बेस 5। ऑप्शन सी है चला 1 माइनस लॉग, और उसके बाद है आपके पास 2 टू द बेस 5। ऑप्शन डी है नन। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्या होगा ये आप बताने का प्रयास करें। तो आप यदि अच्छा तरीका से समझ पाए हैं तो सारा क्वेश्चन जो जो भी हम इसमें अभी पूछ रहे हैं वो सारा आप अपने से बनाइए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन को देखिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे मित्रों। क्या होगा सॉल्यूशन इसका, आप देखिए ध्यान से। तो आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया, 5 के पावर x, 5 के पावर x माइनस 1 बराबर क्या है 2। तो हम आपको सीधा बता चुके हैं क्या लिखने के लिए, लॉग लिखना है ना, लॉग लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, बेस को बेस में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर बराबर में, तो क्या कहता है कि बराबर वाला लॉग में और पावर वाला बराबर में, x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी आपके पास सीधा पता चल रहा है कि x बराबर हो जाएगा विद्यार्थी, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस लॉग 2 टू द बेस 5। तो आपके पास इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीका से आपको लॉग में इस प्रकार के ही प्रश्नों को आपको हम करवाते रहेंगे। तो आज का लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अन्य दोस्तों में भी इसे शेयर करें, और मेरे इस लेक्चर को आप यदि बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों इसके बाद पुनः कल आपके पास एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो फिर हम लोग लॉगरिथम का तीसरा लेक्चर लेकर के आएंगे। इस शब्दों के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।